चलिए, आप लोग का स्वागत है कर्ण फिजिक्स यूट्यूब चैनल में। ठीक है, और हम लोग आज देखने वाले हैं कि जीव जनन कैसे करते हैं, और सच ए मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर फॉर योर एग्जाम एंड ऑल्सो दिस चैप्टर इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। अगर हम बात करेंगे इस चैप्टर के वेटेज का, तो टोटल सबसे ज्यादा मार्क्स बायोलॉजी से ही बाबू आ रहा है, और इसका जो वेटेज है आई थिंक लगता है इस चैप्टर का 8 मार्क्स है। मतलब तो यहां से टोटल आपको 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। चैप्टर बड़ा ही आसान है, बड़ा इजी है, और जो स्टूडेंट इसको नहीं समझे होंगे कृपया करके ध्यान समझिएगा, और ऐसे प्रत्येक चैप्टर का सीरीज चलेगा। ठीक है, और देखिए ध्यान से हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ टू लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। हम लोग देखने वाले बाबू की आखिर किस प्रकार से कोई भी ह्यूमन जो है, आप तुम बोर्ड पे देखो बाबू, कैमरा पे कहां देख रहा है, तुम बोर्ड पे देखो। हम लोग देखने वाले हैं कि हाउ टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किस प्रकार से रिप्रोडक्शन मतलब पार्टिसिपेट करता है, उसमें किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल होता है, सेक्सुअल होता है, लैंगिक होता है, लैंगिक होता है, हम देखने वाले हैं। ठीक है, अच्छा आपको बता दें कि इसमें लिखवाया बहुत कम जाएगा, समझाया बहुत ज्यादा जाएगा, क्योंकि आप ये चैप्टर पूरा पढ़ लिए। ठीक है, ये वन शॉट सीरीज चल रहा है। अच्छा आपको बता दें रिप्रोडक्शन है क्या, कोई बताएंगे इसमें रिप्रोडक्शन है क्या, कोई बताइए। तो रिप्रोडक्शन एक प्रक्रिया है जिसके कारण कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपने उत्पत्ति को क्या करता है बाबू, बढ़ाता है। मतलब उसी प्रकार से उत्पत्ति करता है। अगर मान लीजिएगा कि रिप्रोडक्शन हो ही ना, तो क्या होगा, आने वाले में उसका अस्तित्व ही बताओ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप लोग जानते होंगे कि डायनासोर खत्म हो गया, जब बहुत सारा प्रजाति जो था पहले पृथ्वी पर राज करता था, जो अभी नहीं है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन एक बहुत ही जरूरी प्रक्रिया है किसी भी जीव को अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा बाबू, जो जनन होता है ना 2 प्रकार का होता है। सबसे पहले बताइए जनन बताओ क्या है बाबू, तो जनन आप बताएंगे अपने अस्तित्व को, हाँ आप लोग को बोलना भी है, अस्तित्व को क्या रखने के लिए बाबू, कायम रखने का क्या है बाबू, प्रक्रिया है। अच्छा ये क्या नॉन लिविंग में भी होता है बाबू, क्या निर्जीव मतलब वस्तु में भी होगा, नहीं, सिर्फ और सिर्फ किस में होगा, सजीव में होगा। अब ध्यान दीजिएगा बाबू, जनन 2 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है बाबू, अच्छा इसे इंग्लिश में बताओ क्या बोलते हैं बाबू, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रिप्रोडक्शन। ठीक ना, अब ध्यान दीजिएगा पहला बाबू क्या होता है, पहला होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है बाबू, मतलब इसको हिंदी बोलेंगे अलैंगिक, क्या बोलेंगे इसको, अलैंगिक। दूसरा बाबू होता है सेक्सुअल, दूसरा बाबू क्या होता है, इस इंग्लिश में बोलेंगे बाबू लैंगिक। क्या बोलेंगे इसको, लैंगिक। अब ध्यान दीजिएगा इसमें बाबू थोड़ा सा कि सर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको कहेंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको कहेंगे, मतलब अलैंगिक जनन किसे कहेंगे और लैंगिक जनन किसे कहेंगे। बाबू सुन लो, ऐसा जनन जिसमें नए बच्चे का उत्पत्ति बाबू उसके दोनों होने चाहिए, मेल पेरेंट मतलब मेल भी होना चाहिए और फीमेल भी होना चाहिए, समझे, मतलब माता पिता दोनों इसमें होने चाहिए। तो जिसे बताओ 2 पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, एक बाबू क्या करते हैं, फादर करते हैं, और एक क्या करते हैं बाबू, मदर करते हैं, समझ रहे हैं ना। तो उसको हम लोग बोलते बाबू क्या, कि सॉरी एक मिनट, इसमें नहीं बाबू, इसमें होगा वो। ठीक है, इसमें हम सोचे कि यहाँ पर असेक्सुअल पहले लैंगिक जनन लिख दिया पहले। ठीक है, तो फादर बाबू इसमें क्या हो जाएगा, मदर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए बाबू, जिसमें मेल और फीमेल दोनों जरूरी है किसी भी नए बच्चे को उत्पत्ति करने के लिए, जिसमें मेल और फीमेल दोनों जरूरी है, तो उस प्रकार के जनन को हम लोग क्या बोलेंगे, लैंगिक जनन। क्या बोलेंगे बाबू, मतलब बताओ दोस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। अगर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व रहेंगे तो हम बोलेंगे बाबू क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसी को हिंदी बोलेंगे लैंगिक जनन। लेकिन जिसको बताओ सिंगल पेरेंट्स, ये समझे, इसमें क्या रहेगा, सिंगल पेरेंट्स, मतलब बताओ माता और पिता मतलब नहीं बाबू इसमें होता है, मात्र एक होता है बाबू। ठीक है, कोई भी एक पेरेंट्स इन्वॉल्व रहेंगे, उनसे अपना नया जन्म मतलब क्या करता है, जीव की उत्पत्ति कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे बाबू असेक्सुअल के बारे में देखेंगे, फिर देखेंगे सेक्सुअल के बारे में। ठीक है, तो क्या इसको हम इरेज कर दें, अरे बोलिए है ना। देखो बाबू, तो अलैंगिक जनन होता है, सबसे पहले आता है बाबू सुनो, पहले यहां पर आता है बाबू बाइनरी फिजन। क्या आता है बाबू, बाइनरी फिजन। अच्छा बाइनरी फिजन मतलब बाबू क्या होता है मालूम है, द्विखंडन। क्या होता है बाबू, द्विखंडन। तो द्विखंडन मतलब समझिएगा
एक जीव अपने जैसे दो जीवों में क्या हो जाता है बाबू, विभाजित हो जाता है, विभक्त हो जाता है, ठीक है, टूट जाता है। जैसे मान लीजिए बाबू कि यहाँ पे सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल बाबू क्या हो जाएगा, अमीबा। क्या होगा बाबू, अमीबा। इससे मान लीजिए बाबू दुनिया में सबसे आसान काम है किसका चित्र बनाना बाबू, अमीबा। कैसे बना दो सही होगा, ठीक है, अमीबा मान लेते हैं, ठीक है। अब इस अमीबा से पता क्या होगा, दो गो नया और अमीबा बन जाएगा, ठीक है। अब फिर ये वाला भी अमीबा से दो ठो नया अमीबा बन जाएगा, फिर ये वाला से दो गो बन जाएगा नया। इसमें क्या समझ में आ रहा है आपको, सर इसमें द्विखंडन प्रक्रिया हो रहा है, मतलब एक से दो और दो से फिर बाबू कितना, फिर उससे दो, फिर उससे दो, ऐसे कर डिवाइड होते रहेगा। तुम नाम से समझ, बाई मतलब बाबू दो होता है, और फ्यूजन मतलब टूटना, समझ ना, बाइनरी मतलब द्विव और फ्यूजन मतलब क्या, खंडन। ऐसा जीव जिसका मतलब क्या था, दो दो भागों मतलब नए नए बताओ ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेगा, ठीक ना। अच्छा बताओ इसमें मेल और फीमेल दोनों बाबू इन्वॉल्व हुए हैं, नहीं, ये असेक्सुअल है, अलिंग जन, मतलब एक पेरेंट्स है, बताओ अमीबा ना बाबू इसमें है, इसमें मेल और फीमेल अलग थोड़ी होगा। चलिए तो हम बोलेंगे बाबू क्या हो रहा है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है। अच्छा दूसरा बताओ क्या होता है बाबू, एक होता है बहुखंडन। क्या होता है बाबू, अच्छा बहुखंड मतलब नाम से मतलब मालूम है, बहु मतलब बहुत सारा, बहु मतलब बहु मत समझना, ठीक है, बहु मतलब बहुत सारा, ठीक है। इसको से बोलते हैं मल्टीपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं इसको, मल्टीपल फ्यूजन। अच्छा मल्टीपल मतलब क्या होता है बाबू, बहुत सारा, और फ्यूजन मतलब तो समझिएगा टूटना। अगर मान लीजिएगा अच्छा अच्छा बताइए बाइनरी फ्यूजन में क्यों एग्जाम्पल होगा, अमीबे, हाँ, और क्या होगा, इसका एग्जाम्पल बैक्टीरिया भी होगा बाबू। क्या होगा बाबू, अच्छा इसका बता दें आपको, एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका एक और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बाबू, तो बैक्टीरिया हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए बहुखंड में बताओ क्या हो जाएगा बाबू, मतलब एक जीव से बहुत सारा जीव में डिवाइड हो जाएगा। इस समय क्या बोले, एक जीव से बहुत सारे जीवों में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जैसे यहां देखिएगा बाबू आप लोग, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्या, तो प्लाज्मोडियम। क्या हो जाएगा बाबू, प्लाज्मोडियम। अच्छा सिर्फ प्लाज्मोडियम में होगा, नहीं बाबू ईस्ट भी होगा। एक मिनट अभी तो बताओ एग्जांपल, मतलब सिर्फ प्लाज्मोडियम, ईस्ट बताओ क्या करता है, हाइड्रा मतलब अनुकूलन करता है उसमें, ठीक है। अच्छा बताने वाले यहां देखिएगा, क्या क्लियर पहले बताइए, हाँ या ना, क्लियर है ना। तो अच्छा प्लाज्मोडियम पता क्या है, इसी कारण मलेरिया होता है आप लोग को। हमारे देश में मतलब लगभग 5% मतलब ऐसा होता है, 5 लाख प्रत्येक साल मलेरिया के कारण डेथ करते हैं बाबू, और उसका रीजन कौन है, तो प्लाज्मोडियम है। ये मच्छर द्वारा फैलता है, ठीक है, इसलिए आप लोग मच्छरदानी में सोया कीजिए, ठीक है, याद रखा कीजिए। अब प्लाज्मोडियम बताओ कि एक से बहुत तेजी से डिवाइड होता है। जैसे मान लीजिए आपके प्लाज्मोडियम ए हो गया ना आपके बॉडी में, तो बताओ देखते देखते ही एक से बताओ बहुत सारा हो जाएगा। अमीबा बाबू क्या था, दो ना हो रहा था बाबू ये, लेकिन एक से कितना में हो जाएगा, बहुत सारा में हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे। और जब एक से बहुत सारा में होगा तो पता क्या हो जाएगा कि आपके मतलब पूरा बॉडी में भर जाएगा, क्या प्लाज्मोडियम है पूरा भर जाएगा, जिसके कारण से बताओ आपको फीवर आने जैसा सिम्टम दिखाई देने लगेगा, और मलेरिया के कारण बहुत लोग डेथ भी हो जाता है बाबू, ठीक है। बहुत 5 लाख प्रत्येक साल भारत में डेथ होता है मलेरिया के कारण। तो कृपया करके आप मच्छर से बचिए, मच्छर से बचे तो प्लाज्मोडियम से बच जाइएगा। क्या क्लियर है। अच्छा बताइए इसके मतलब मेल और फीमेल अलग है, नहीं बाबू एक ही में डिवाइड हो रहा है, समझ में आया ना। अच्छा इसके बाद इसे मिटा दे बाबू। चलिए अभी आप सेक्सुअल में टाइप देख, दो हो गया बाबू, घर पर उतार लीजिएगा, ठीक ना। देखिए इसमें तो तीसरा क्या हो जाएगा, तो तीसरा बाबू क्या आपको बता दो बाबू, मुकुलन। क्या होगा बाबू, अच्छा आप लोग पढ़े ना होंगे बाबू पहले, मुकुलन की इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बडिंग। इसमें क्या होता है मालूम है, देखिए बताता हूं आपको। इसमें जब बाबू जीव रहेगा ना, जिसमें जीव रहेगा उसी के जीव पर से नया जीव उभार लेता है। जैसे मान लीजिए बाबू ये जीव है, हाइड्रा है, तो एक से बुचकुन नहीं फेंक देगा। बुचकुन समझते हैं आप लोग, टेटन, जैसे कपार में कोई मार दिया तो टेटन नहीं फूल जाता है, उसी प्रकार से मान लीजिए बाबू क्या है, हाइड्रा है। ये बताइए इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है क्या हो जाएगा, हाइड्रा हो जाएगा। तो हाइड्रा क्या करता है बाबू, एक जीव में थोड़ा सा पहले निकलेगा, इतना निकलेगा, फिर धीरे धीरे बताओ क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, और फिर तीसरा बार में क्या हो जाएगा, अलग टूट के बिखर जाएगा, बोलेगा जा जी ले अपनी जिंदगी। समझ रहा है ना। जब छोटा था तो उसकी मतलब मान लो कि गोद में उठाई थी मम्मी, फिर बताओ गोद में उठाई ले, जब बड़ा हो जाएगा क्या करे, फेंक दी जाओ, अब अपन जियो अपन। उसी पर हाइड्रा में गया, ठीक है। तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, हाइड्रा हो जाएगा। सर और भी एग्जाम्पल इसका है, बोलिए। ईस्ट भी है, तो ईस्ट में भी बुचकुन फेंकता है बाबू। जैसे मान लीजिए ईस्ट है ना, तो कपड़वा पर टेटन लेने से उड़ जाएगा, समझे नहीं समझे, और फिर यहां से डिवाइड होकर अलग हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल दो बहुत फेमस एग्जाम्पल है। हाइड्रा तो पूछो ही मत कितना फेमस एग्जाम्पल है, तो क्या इसके बारे में नहीं लिखा जाएगा, अरे बोलिए है ना। बस यहाँ पर आपको बता, यहाँ पर लिख नहीं रहे हम, आप लिख लीजिएगा। आप यहाँ पर क्या करवाओ, आपको इसे वन शॉट में रिवीजन करवा दे रहे, समझ में आया कि नहीं, पहले बताइए।
कोई इसमें डाउट है बाबू? चलिए फिर एक होता है बाबू पुनर्जनन। क्या होता है बाबू? पुनर्जनन पता क्या हो जाएगा? ये फिल्म वाला नहीं है कि बाबा फिर से मर के आएगा नागोला नागिन आएगा फिर अगला बार बदला लेगा पुनर्जन्म, ऐसा कहानी उसमें नहीं है बाबू। पुनर्जन्म बताओ क्या होता है बताइए? इसको बोलते हैं रीजनरेशन। क्या बोलते हो इसको? अच्छा देखिए इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? प्लेनेरिया। क्या बाबू? प्लेनेरिया। जैसे बता दे आपको प्लेनेरिया बताओ कुछ ऐसा होता है बाबू। तो छिपकली था, छिपकली पोछवा कर रहा फिर आता है कि नहीं आता है? तो कुछ ये बाबू प्लेनेरिया है एक, लेकिन उसमें होता मुड़ी काट देंगे छिपकली के तो क्या उग जाएगा मुड़ी? नहीं, क्योंकि उसमें बताओ जो बढ़ने वाला जो सेल होता है फिर से निकालने वाला सेल पूंछ के अंदर ही होता है। लेकिन प्लेनेरिया ऐसा है देखे में छोटे को है, ये बहुत डेंजर आदमी है। काश ऐसा हम लोग में रहता बाबू। तो अगर मुड़ियों पास से काट देगा ना तो फिर इससे भी नया प्लेनेरिया बन जाएगा और इससे भी नया प्लेनेरिया बन जाएगा और इससे भी नया प्लेनेरिया। सर ये पोछवा काट दिया, पोछवा में से मुंह निकल जाएगा। हाँ जी निकल जाएगा, ये बहुत डेंजर चीज है। ठीक है, कहीं से काट दो इसको नया प्लेनेरिया बना देगा। तो सोचो ये कभी मरेगा जी? हम नहीं करता, आपको जाता है चलते हैं काट दो, हाथ काटना है काटो, कोई दिक्कत नहीं है, नया हम हाथ बना लेंगे। अब बताओ अगर मान लो कि अब सबका मन है करण फिजिक्स रिसर्च सेंटर में पढ़ना ही का मन है, ठीक है, अब करण सर तो एक ही को है, तो बताओ हमको कोई काट देता हाथ और वो बड़ा कर लेता है और उसमें मेरा मुड़ी उड़ी निकल जाता है, ठीक है, करण सर वाह हो जाता प्लेनेरिया द्वारा। ठीक है, जैसे प्रकार से प्लेनेरिया करता है ना वैसे ही, लेकिन ऐसा ह्यूमन में पॉसिबल नहीं है। ये बताओ स्पेशल टाइप का ऑर्गेनिज्म में जैसे कि बताओ इसमें कौन आ गया? तो प्लेनेरिया आ गया। क्या करता बाबू? पुनर्जनन करता। समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए हाँ है ना। चलो बाबू इसके तो बताओ बाद होता है बाबू क्या? कायिक प्रवर्धन। क्या होता है बाबू? कायिक प्रवर्धन। कितना बाबू? चौथा हो गया। पहला बाइनरी बताए द्विखंडन बहुखंडन, फिर बताओ क्या बताए? मुकुलन, और फिर बताए बाबू अभी क्या बताए? पुनर्जनन। इसके बाद फिर क्या हो जाए बाबू? कायिक प्रवर्धन। अच्छा इस बार फिर क्या होता है बाबू? ये हो गया बाबू पांचवा, छठा ले लेना विषाणु समासंग। ठीक है बाबू। अब ध्यान दो कायिक प्रवर्धन का मतलब क्या होता है? जो प्लांट के अंदर बीज नहीं होता है, तो पता बीज नहीं होता है तो उस प्लांट को उगाने के लिए हमको क्या चाहिए बाबू? तो उसी में से काट देंगे और लगा देंगे तो उग जाएगा। नहीं, इसको इंग्लिश बताओ क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्या बोलते हैं इसको? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्या बोलते हैं इसको बाबू? प्रोपेगेशन। अब ध्यान दीजिएगा तो पहला इसमें एग्जांपल हो जाएगा क्या? आलू। क्या हो जाएगा बाबू? आलू का बीज होता है, वो अलुया के काट कर, हाँ अलुया में लेकिन ध्यान देना पड़ेगा, अलुया में आंख रहता है बाबू, ओकरे में से नया निकलता है। ठीक है, तो तुम काटना आलू लगाना ना तो इधर से मतलब सीबीएसई सब अलुया इधर से लगाएगा, जन आंख नहीं रहेगा उनसे लगा देगा। ठीक है, अब सब तुम ऐसे लगाना, ये रहेगा तभी उगेगा बाबू आलू। ठीक है, अब बताओ आलू हो जाएगा। क्या गन्ना हो जाएगा जी? गन्ना के तुमने बीज देखा है? अरे बोलो गन्ना में क्या होता है? तो गन्ना में बाबू उसको काट काट के बीच में से लगा, लेकिन गन्ना में याद रखना जहां पर ऐसे रहेगा ना ऐसे रहता है बाबू, हाँ तो वहीं से नया निकलेगा। अच्छा उसको पूर्ण जड़ी भी बोलते हैं ना। एक बार हो गया और फिर बता दोबारा से अपने आप उग जाता है, तो बोलता हाँ हाँ ठीक है और खाली पानी अपना दे देना, वो दोबारा कैसे बच गया नहीं, तो ऐसा होता है। अच्छा विषाणु समासंग बताओ क्या होगा? एग्जाम्पल बाबू राइजोपस। क्या होगा बाबू? राइजोपस। इससे बताओ क्या होता है? जैसे मान लीजिए ब्रेड है, ठीक है, और ब्रेड के ऊपर बताओ ऐसे रहेगा ऐसे से, अब ये फटता है बाबू, ये फटने के बाद क्या होगा? इस पे गिरेगा। अब इतना तेज साथ ग्रो करता देखा होगा ब्रेड में ना कि कुछ दिन बाद हर्रा हो जाता है, देखा है हरा भरा इसका लगे। अच्छा उसको जब माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ऐसे सब उसमें निकला हुआ रहेगा, नहीं समझा? अब गांव के बताओ लेकिन रहता है, गांव को जो मतलब हमने के जो छोटा नहीं लेता लेकिन वो क्या करता है कि ब्रेड के चाय में बोर के पूरा, हाँ बहुत बढ़िया लगे थे, तो कुछ ही खा लिया, ये सब खा लिया, नहीं समझे? तो बीमारी फैलाएगा कि नहीं फैलाएगा? अरे बोलो हाँ या ना। अच्छा यहाँ तो बाबू क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई छूटा भी तो नहीं ना है बाबू इसमें? आगे चले चलो। अब ध्यान दीजिए बाबू, अब चलते सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब लैंगिक जन्म। किसमें चलते बाबू? अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लैंगिक जन्म में तो चलते हैं, इसमें मिटा दे बोलिए। चलिए क्या अलैंगिक जन्म बताइए, क्लियर हुआ? एग्जाम्पल याद हुआ? चलिए बता दीजिए, बताओ द्विखंडन द्वारा कौन करता जी बाबू? कौन करता है वो? सिर्फ अमीबा करता है, और कौन करता है? पैरामीशियम बैक्टीरिया भी तो करता है ना, बोलिए। अच्छा आपका तो चलिए ठीक है, और बताइएगा कि मल्टीपल फ्यूजन यानी बहुखंडन द्वारा कौन करता है? बहुखंडन अस्टिक ला के बहुत पीटेंगे, याद रखिएगा। प्लेनेरिया करता बहुत खंडन, कौन करता है? प्लाज्मोडियम में करता है। अच्छा मुकुलन द्वारा बताइए कौन करता है?
वेरी गुड। अच्छा बताइए आप कायिक परिवर्तन द्वारा लास्ट ठीक है। अरे कायिक परिवर्तन आलू ना बाबू, प्लेनेरिया पता पूर्ण जनन करता है, खाली प्लेनेरिया प्लेनेरिया प्लेनेरिया। हाँ सर खाना खा लिया तो प्लेनेरिया, आज बाल दिवस है तो प्लेनेरिया। क्या है इस प्लेनेरिया में? छोटा सा तो प्लेनेरिया है, समझ में आवे ना, लपू सा तो प्लेनेरिया है। तो तुम्हें बताओ कि खाली प्लेनेरिया के पीछे पड़ा है, समझ में आ गया ना। तो अब हम देखने वाले बाबू क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या देखने वाला? हाँ एक और बाबू था, पत्ता हो जाता ब्रायोफाइलम, उसे पत्तिस हो जाता है, ठीक है याद रखिएगा। चलो बाबू अब ध्यान दीजिएगा बाबू, अब चलते सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें चलते बाबू, इसको इरेज कर दें। चलिए तो बताओ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले ह्यूमन में होता है और फिर होता है बाबू किसमें? प्लांट में। एक ह्यूमन होता है, किसमें होता है? एक प्लांट में। तो पहले देखने वाले बाबू क्या, मेल। पहले क्या देखेंगे बाबू? मेल, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अच्छा आपको बता दे, सुनिए मेल के अंदर आपको बता दे बाबू दो टेस्टिस होता है। कितना टेस्ट होता है बाबू? दो। एक यहाँ टेस्टिस, एक मान लीजिए दो टेस्टिस, ठीक है। दो टेस्टिस एक नस के साथ जुड़ा हुआ रहता है, उसको क्या बोलते हैं बाबू? इसको बोलता हूं वेस्ट डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको? वेस्ट डिफरेंस, याद रखिएगा। और यहां पर बता रहे कि फिर आगे पेनिस रहता है बाबू। क्या रहता है बाबू यहां पर? अब ध्यान दीजिएगा, ये वाला पोर्शन जो बाबू है इसको बोलते हैं क्या? फोस्फेट ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको बाबू? फोस्फेट ग्लैंड, याद रखिएगा। अब ध्यान दे बताओ को, इसकी याद रखिए बाबू, यहां पर फोस्फेट ग्लैंड रहता है बाबू। क्या रहता है यहां पर बताओ? फोस्फेट ग्लैंड। अब होता क्या है ना, टेस्टिस बताओ चार तरफ घिरा होता, बताओ उसको बताओ क्या नाम है? एपिडिडमिस। क्या नाम है इसको? एपिडिडमिस। क्या नाम बताओ इसको? याद रहेगा बाबू। अब बताओ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बताओ, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर टेस्टिस क्या होता है बाबू? दो होता है। क्या होता है बाबू? दो। अच्छा बताओ एक हार्मोन बताओ मेल का होता है, पुरुष हार्मोन, उसका नाम क्या है बाबू? पुरुष हार्मोन का नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन। याद है ना आप लोग के? अच्छा ये हार्मोन हेल्प करता है किसको? शुक्राणु को रिलीज करवाने में, समझ रहे हैं ना। अच्छा बताओ इससे क्या होता है? शुक्राणु रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है बाबू? अच्छा शुक्राणु बनता कहाँ है? तो वृषण में। कहाँ बनता है बाबू? इसी को इंग्लिश में टेस्टिस बोलते हैं, ठीक है। अब बता दे कि नर्स के साथ ज्वाइंट रहता है उसको बोलते हैं वेस्ट डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको? अब यहां पर बता फोस्फेट ग्लैंड है। अब थोड़ा समझते बाबू, पेनिस का काम है यूरिन को बाहर निकालना, मतलब पेशाब को बाहर निकालना, और दूसरा बाबू क्या है? तो शुक्राणु को बाहर निकालना, ठीक है। बस एक रास्ता है। क्या बाबू? एक रास्ता है, इससे यूरिन भी बाहर निकलता है और साथ में क्या निकलता है बाहर बाबू? इसमें शुक्राणु भी बाहर निकलता है। लेकिन याद रखिएगा सिर्फ यूरिन कब बाहर निकालेगा और शुक्राणु कब बाहर निकालेगा वो डिपेंड करता है बाबू किस पर? फोस्फेट ग्लैंड पर। ये दरवाजा है बाबू। क्या बाबू? ये है दरवाजा। देखो इधर ना, इसे इरेज कर दो थोड़ा सा, यहाँ पर यूरिन का ब्लाडर रहता है बाबू। क्या रहता है यहाँ पर? यूरिन का ब्लाडर, याद रखिएगा। यूरिन का इससे ब्लाडर है, मतलब इससे बताओ पेशाब जो है इकट्ठा रहता है। अब देखेगा पेनिस, फोस्फेट ग्लैंड यहाँ पर रहेगा, वो देख लेगा। अच्छा इसको पहले बाहर निकालना है, तो बताओ इधर वाला दरवाजा क्या कर देगा? बंद करेगा और इसको जाने देगा। नहीं समझे? अगर मान लीजिए बताओ स्पर्म को बाहर निकालना है तो क्या करेगा? इसको बताओ बंद करवा देगा और इसको रिलीज करवा देगा। और जेके बताओ, ऐसे बताओ यहाँ पर फोस्फेट ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अगर नहीं रहता तो सोचो क्या होता, जब अंडे बताओ जाता कि नहीं जाता? अच्छा जिसका फोस्फेट ग्लैंड खराब रहता है, याद रखिएगा, वो बताओ सोचो बिछोने पर टॉयलेट कर देता है, ठीक है। तो छोटा बच्चा नहीं देखे हैं, छोटा बच्चा के बताओ क्या रहता है? छोटा सा ये है तो फोस्फेट ग्लैंड मजबूत नहीं रहता है, तो टॉयलेट करता है बताओ किस पर? बिछोने पे कर देता है। लेकिन जैसे बड़ा होगा तीसरा फोस्फेट ग्लैंड क्या होता है? मजबूत होगा, तो फिर अपना फंक्शन सही से करेगा। समझना क्या ना। अब ध्यान दीजिएगा, पुरुष हार्मोन का बताओ एक स्पर्म बताओ, तो एक स्पर्म का लाइफ कितना होता है बाबू? बताइए तो। 20 मिनट। कितना होता है बाबू? 20 मिनट, याद रहेगा ना। चलिए बताओ। अच्छा बताओ कि फर्टिलाइज करने के लिए, यानी कि बताओ युग्मनज बनाने के लिए कितना जरूरी है बाबू? बोलिए। एक स्पर्म जरूरी बाबू। कितना जरूरी है बाबू? अच्छा 20 मिनट लाइफ रहता है। और इसका बताओ संख्या कितना है बाबू? संख्या कितना है बाबू? 20 लाख है। और साथ में अगर ml देखिए तो 7 ml। कितना बाबू? 7 ml, याद रखिएगा। अच्छा अब ध्यान दो बाबू, ये टेम्परेचर कम मांगता है। हमारा बॉडी का टेम्परेचर बताओ 37 डिग्री सेल्सियस नापा जाता है इस बाबू, उससे कम टेम्परेचर में बताओ एग्जिस्ट कर सकता है। यही कर बताओ मेल के अंदर यानी पुरुष के अंदर टेस्टिस बाहर रखा गया है, क्योंकि होता हमारे बॉडी से कम टेम्परेचर होता है बाहर का। तो फास्ट नहीं ना बोल रहे हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आवाज बुलंद करो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। ठीक बाबू। अब देखो ध्यान से, इसको इरेज कर दें। यस सर। तो समझ में आ गया। अच्छा बताओ
जो अगर वेस्ट को काट देंगे तो इस ऑपरेशन को बोलते हैं वैस्केटोमी। क्या बोलते हो इसको? हाँ, इसके कारण बताओ कोई भी पुरुष अपना पिताजी नहीं बन सकता, याद रखना। वो बताओ कभी पुरुष पिताजी बन नहीं सकता इसको कटवाने के बाद। लेकिन देखो ऑपरेशन तो सुना होगा गर्ल्स लोग को जाता है कि हाँ मां नहीं बन सकती है, उन्हें मेल भी करवा सकता है ये कटवा करके, नहीं समझे? लेकिन मेल क्या करता है वो अपना ऑपरेशन नहीं करवाता है। कौन हॉस्पिटल पड़ल रहेगा, नहीं समझे? अपन वाइफा का ऑपरेशन करवा देता है, ये चीज होता है बाबू। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? बोलिए हाँ या ना। ठीक है बाबू, ये बताओ हो गया मेल का। किसका हो गया बाबू? मेल का। इसको मिटाते हैं। अब देखो, अब देखेंगे बाबू हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या देखेंगे बाबू? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसमें क्या होता है थोड़ा सा समझिए ध्यान से, ठीक है बाबू। देखो देखिए यहां पर क्या रहता है बाबू? अंडाशय रहता है बाबू। क्या रहता है यहाँ पर? आज को इस इंग्लिश में बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं इसको बाबू? ओवरी, याद रखिएगा। तो मेल के अंदर टेस्टिस के गो बाबू, विरिसन के गो, दो गो। तो फीमेल के अंदर बताओ ओवरी के गो बाबू? दो गो। यहां पर रहता अंदर रहता बॉडी के अंदर, ठीक है। अब ध्यान देना बाबू, इसमें क्या होता है कि दोनों एक साथ काम नहीं करता है। मेन का बाबू क्या होता है मेल का ना, कि दोनों टेस्टिस एक साथ काम करेगा। लेकिन फीमेल में बताओ दोनों जो ओवरी है एक साथ काम नहीं करता है, ये मंथ बाई मंथ काम करता है। अगर मान लीजिए एक मंथ इससे कर रहा है, एक निकल रहा है, तो अगला ये वाला मंथ होगा तब क्या रहेगा? स्टॉप रहेगा, इसमें से एक नहीं निकलेगा। लेकिन अगला मंथ बताओ इससे एक निकलेगा और फिर क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा, नहीं समझे? अब ये एक निकलना बाबू फीमेल के अंदर 13 ईयर से स्टार्ट हो जाता है। 13 ईयर से बाबू क्या होता है? स्टार्ट हो जाता है। अब थोड़ा समझना ध्यान से बाबू इसमें होता क्या है। कि देखो बाबू, थोड़ा सा बना लेते हैं इसको। देखो यहां पर है ना बाबू कि मान लो कि कोई मंथ था, मान लो जनवरी, फिर कोई भी एक मंथ मान लो जिससे एक यहां से रिलीज हुआ, ठीक है। अब एक यहां रिलीज हुआ, अब ये सोचता है ना, अच्छा इसको यूटेरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? यूटेरस। ये पूरा यहां मोटा दीवार बना लेगा। क्या कर लेगा पूरा मोटा? अच्छा दीवार काहे बना रहा है मालूम है? ताकि जो फर्टिलाइज करवा जो बबुआ यहाँ पर रहे आराम से सेफ रहे। नहीं देखा घर पर बबुआ जब रोता है मम्मी उसको मार उड़ के काजल पाउडर करके सुता के और तकिया दोनों दिन से लगा देती है ताकि गिरे नहीं बबुआ, ढमला ना जाए। और मालूम है नींद में बताओ हाँ हमरा लॉलीपॉप चाहिए, ऐसे ऐसे करके ढमला जाएगा। दिक्कत है कि नहीं दिक्कत है? यही कारण बताओ उसमें होता क्या है कि बॉडी के अंदर भी यहाँ पर पूरा मोटा गद्दा जैसा बताओ यहाँ पर हो जाता ताकि बेबी प्रोटेक्ट रहे। लेकिन अगर मान लीजिए फीमेल का शादी नहीं हुआ तो रिप्रोडक्शन पार्टिसिपेट नहीं की और यहाँ पर जब यहाँ पर क्या हो गया बाबू? फर्टिलाइज नहीं किया, ये तो बर्बाद ना हो गया बाबू। अरे बोलिए आया ना। तो होता क्या है ना, यही वाला बाबू कट कट के समझ रहे ना ब्लीडिंग के रूप में बाहर आता है। यही कट कट के ब्लीडिंग के रूप में बाहर आता है बाबू, याद रखना। और ये बताओ 6 दिन एवरेज चलता है बाबू, ठीक है। 6 ईयर्स नहीं बाबू, 6 डेज, ठीक है। 6 डे चलता है बाबू, याद रखिएगा। और ये होते रहता है फीमेल में कब तक? 45 ईयर तक, याद रखिएगा। 45 ईयर तक होते रहता है बाबू। प्रत्येक मंथ सोचो कितना गर्ल्स लोग का तकलीफ है। चलते रिस्पेक्ट देना बाबू, ठीक है। बहन हो, मम्मी है, कोई भी है, रिस्पेक्ट दो क्योंकि बहुत तकलीफ है बाबू। अब यही वाला बताओ क्या होता है? कट कट के बाबू बाहर आएगा, समझे नहीं समझे? तो अब बताओ ध्यान से, ये तो हो गया किसके बाद जब फर्टिलाइज नहीं किया तब के बात हो गया ना। अगर मान लीजिए कि फर्टिलाइज कर गया, मान लीजिए फर्टिलाइज कर गया, तो फर्टिलाइज जब कर जाएगा तो फिर क्या बनेगा यहां समझना। स्पर्म बताओ यहां पर डिस्चार्ज हुआ कितना बाबू? 20 लाख। कितना हुआ बाबू? 20 लाख। लेकिन बता दे आपको कि बताओ पार्टिसिपेट कितना करेगा? एक करेगा। बेबी के लिए कितना जरूरी है बाबू? एक जरूरी है। जैसे बताओ यहां से 20 लाख गया ना, तो 10 लाख तो सामने नहीं जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? ये सामने बाबू है। अच्छा एक ना मूवमेंट नहीं करता है, स्पर्म में मूवमेंट करता है, याद रखना। ये बताओ क्या होता है? इसको बोलते हैं सिर। क्या बोलते हैं इसको बाबू? ये क्या हो गया? पूछ। अच्छा पूछ में रहता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको तो क्या करता है? मूवमेंट में उसको हेल्प करवाता है। समझा कि नहीं समझा? अब देखो बाबू होता क्या है, ये एक सिर्फ मान लो यहां निकल करके यहीं पर रहेगी, ये वहीं रहेगा, ये मूवमेंट नहीं करेगा बिकॉज इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। अब होगा इससे बाबू क्या, इधर से स्पर्म गया 20 लाख, कितना गया बाबू? 20 लाख। अब 10 लाख इधर चल गया, 5 लाख इधर जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा? अच्छा क्या मालूम है कि एक से निकल रहा है, ये तो अपना जाएगा बाबू। लेकिन इधर वाला बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ? पहले बताइए। 20 मिनट तो आइए बाबू, तो 20 मिनट बाद तो मर भी जाएगा। अभी मर जाएगा वो, मरेगा नहीं मरेगा? लेकिन बाबू जो इधर जाएगा 5 लाख, जो 5 लाख इधर जाएगा, वो 5 लाख में से जो सबसे आगे जाएगा और जो सबसे पहले फर्टिलाइज कर जाएगा, बाकी सब बर्बाद।
यानी 19,09,09,999 को स्पर्म बर्बाद, नहीं समझे, मात्र एक जरूरी फर्टिलाइज के लिए। अब बताओ इसको जो स्पर्म यहाँ पे गया है, यहाँ फर्टिलाइज करके धीरे धीरे तीर के मतलब ला देगा यहाँ पर, कहाँ ला देगा बाबू, यहाँ पर ला देगा, नहीं समझे। और यहाँ पर मतलब प्रोटेक्ट पूरा है कि नहीं है ना बाल बंधु बाबू। अब बेबी का विकास यहीं पर आगे होता है, नहीं समझे। क्वेश्चन कहां से पूछा मालूम है कि ये फर्टिलाइजेशन इनिशिएशन हुआ कहाँ है, इसको बाबू क्या बोलते हैं, फॉलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं इसको बाबू, हाँ तो फॉलोपियन नलिका, याद रखिएगा हिंदी मीडियम के लिए स्टूडेंट्स। तो बोलेगा कि यहाँ पर बाबू स्पर्म और ओवम का मतलब कि अंडाणु का और शुक्राणु का निषेचन कहां होता है, तो फॉलोपियन ट्यूब में होता है। अच्छा बताओ कोई फादर्स नहीं बन सकता, रीजन क्या है, जिसका से स्पर्म 20 लाख नहीं निकल रहा होगा वो पिताजी बनने का चांस बहुत कम होता है। क्या अगर मान ली कि 10 लाख निकल रहा है तो 10 में 8 लाख निकल गया और 2 लाख निकल गया, मतलब बहुत कम ही नहीं गया, तो बताओ बनने का चांसेस कम हुआ कि नहीं हुआ, अरे बोलिए। उसको बताओ पिताजी बनने के लिए कम से कम तो 20 लाख निकलना चाहिए, ताकि बताओ इधर तो जाइए रहा है, इधर जाए और आराम से क्या हो जाए, फर्टिलाइज कर जाए, ठीक है। दूसरी बात बाबू क्या है बाबू, सुनो कि हाँ कुछ क्या बोलते हैं फीमेल्स लोग मां नहीं बन सकती है, रीजन क्या है, उनका फैलोपियन ट्यूब बहुत पतला होता है, और जब फैलोपियन ट्यूब पतला रहेगा तो मां बन सकती है बाबू, नहीं। रीजन क्या हो जाएगा, क्या शुक्राणु जा ही नहीं पाएगा। तो वैसे पता क्या किया जाता है, उनका अंडाणु निकाल करके और उनके हस्बैंड का शुक्राणु बताओ निकाल करके दोनों को ट्यूब में फर्टिलाइज करा जाता है बाहर में, और जब फर्टिलाइज हो गया ट्यूब में तो फिर क्या होगा उसको मालूम है, ट्यूब में फर्टिलाइज करवाने के बाद फिर उसको उनके गर्भाशय में डाल दिया जाता है, मतलब फर्टिलाइजेशन यहां नहीं हुआ, कहां हो गया बाबू, ट्यूब में। तो वैसे बच्चे को बोलते हैं क्या, टेस्ट ट्यूब बेबी, क्या बोलते हैं उसको बाबू। लेकिन आजकल में होता क्या है ना, फीमेल लोग जो एक्ट्रेस सब है वो चाहती नहीं है कि हम अपने बच्चे को पेट में पाले, वो क्या चाहती है कि हम काम न करते रहे, और क्या करती है कि अपने हस्बैंड का स्पर्म लेकर के और अपने मतलब जो ओवरी में जो एग निकली हुआ उसको डॉक्टर से फर्टिलाइज करवाने के बाद किसी दूसरे औरत के गर्भाशय में डाल देते हैं। कोई डॉक्टर बताओ बीच में काम करता है, कोई भी औरत को मतलब जो गरीब है उसको पेट में डाल देगा गर्भाशय में, और वो बेबी विकास तो हो रहा है, लेकिन किसका बेबी है बाबू, तो एक्ट्रेस का है, नहीं समझे। तो ऐसा हो जैसे प्रियंका चोपड़ा कैसे मां बनी है, कैसे बनी है बाबू, दूसरा के पेट में तो बच्चा पाली है वो, नहीं समझे। रानी मुखर्जी जो है एक्ट्रेस वो भी वैसे ही बनी है। मैक्सिमम एक्ट्रेस लोग ये सब नहीं करते, कहा है कि उन लोग सोचे कि नहीं फिल्म में फिर हमको काम नहीं तो बैठ ना जाएंगे, तो उन लोग पता बच्चा से ज्यादा प्यारा कोची है, फिल्म में काम प्यारा है, सोचिए ऐसा है, नहीं समझे। तो सबसे ज्यादा बताओ ऐसे माँ को बोलते सैरोगेट मदर, क्या बोलते हैं उसको, सैरोगेट मदर। सबसे ज्यादा सैरोगेसी कहाँ होता है, इंडिया में होता है, इंडिया में भी सबसे ज्यादा कहाँ, तो उड़ीसा में होता है। कहाँ होता है बाबू ये, उड़ीसा में। अच्छा हालांकि इसमें बाहर द्वारा कानून बनाया नहीं गया है, अगर लड़का बहुत अच्छा आ गया, न्यूटन तेज हो गया, ठीक है, तो जो पाली है माँ क्या बोलती है कि हम नहीं बचा देंगे। अब मान लीजिए खराब बचा हुआ है तो जो एक्ट्रेस मना कर देती है जी कि हमारा बच्चा है नहीं है, तो बड़ा प्रॉब्लम इसमें हो जाता है, नहीं समझे। तो ये तो चल रहा है बाबू, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है बाबू। चलिए अब हम बताओ मेल और फीमेल, तो देख ली बाबू किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है, देख ली ना। अब हम देखेंगे बाबू क्या, अब अच्छा हाँ इसमें मानो ना मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं, कट कट गिरता है, तो क्लियर है ना। जब सबसे पहला बार जब मेंस्ट्रुएशन बोलते रजो दर्शन, क्या बोलते हैं उसको, रजो दर्शन। और जब बताओ लास्ट होता है 45 साल के, जब सबसे लास्ट बार होगा उसको रजोवृत्ति बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, याद रखिएगा। क्या इसको इरेज कर दें। अब हम लोग पेड़ पौधा के बारे में देखेंगे बाबू, क्या देखेंगे बाबू, पेड़ पौधा के बारे में, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिए देखिए। अच्छा बता कितना लोग से पूछेंगे बाबू, जो पेड़ पौधा है लैंगिक जनन करता है कि अलैंगिक जनन करता है, अरे पेड़ पौधा में मेल फीमेल अलग होते हैं, वो भी लैंगिक जनन करता है, क्या करता है बाबू, समझे ना बाबू हम लोग। चलिए अच्छा आपको बोले ह्यूमन के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग है, फीमेल के अंदर अलग है, क्या उस प्रकार से फ्लावर में भी होता है, मतलब कि पेड़ पौधा में भी, उसमें भी होता है। फ्लावर के अंदर पुरुष और जो मतलब फीमेल दोनों रहते हैं, अभी समझाते हैं, बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अच्छा कुछ प्लांट ऐसे होते हैं ना, ये पास फूले नहीं है, कश्मीर तरफ जाइएगा ना तो ऐसा प्लांट मिलेगा, ऐसा ऐसा, नहीं समझे। अरे कौन टाइम नहीं रहता है बर्फ गिरता है उधर, तो उससे पता फ्लावर नहीं होता है, तो फ्लावर नहीं होता उसमें किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है वो आपको नहीं पढ़ना क्लास 10 के अंदर। क्लास 10 के अंदर आपको पढ़ना क्या चीज है, तो जिसके पास फ्लावर है और उसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, नहीं समझे हम क्या बोले। अरे तुम लोग एनर्जी तो डाउन काहे लग रहा है, भूख लग गया,
तो सोच रहा कि सर मिठाइया लाई ना पहले तब पढ़ाई है। मिठाई सोच रहा है तुम लोग? नहीं बाबू, तो सोचो ये बाबू, एक प्रकार से रिवीजन चल रहा है ना? क्या यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तो उसके बाद फिर आगे देख लो, चैप्टर खत्म ही कर देता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा बाबू, इसके बाद पेड़ पौधा में कुछ फ्लावर होता है, कुछ फ्लावर नहीं होता। फ्लावर मत समझना, फूल होला। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा क्या? फायर। ठीक है, हो रहा है ना? हाँ, अब ध्यान दो बाबू, इसके बाद आगे क्या है कि वैसे पेड़ पौधे जिनको में फ्लावर होता है, क्या होता है बाबू? फ्लावर। और फ्लावर के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, वैसे पेड़ पौधों को अलग कैटेगरी में रखा गया है, उसको बोला गया एंजियोस्पर्म। क्या बोला गया बाबू? अरे बोलिए। अब पेड़ पौधा के बारे में पढ़ते से बोलते हैं एंथोलॉजी। क्या बोलते हैं बाबू इसको? इसको क्या बोल देंगे बाबू? एंथोलॉजी। क्या बोल देंगे इसको? हाँ, अच्छा एक तो बता दे बाबू कि पेड़ पौधा का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है बाबू? बताइए तो। प्लांट का रिप्रोडक्टिव कौन सा है? अरे फ्लावर है। क्या बाबू? फ्लावर को हिंदी में क्या बोलते हैं? फूल। क्या बोलते हैं इसको? याद रहेगा ना? चलिए बाबू, तो कोई पूछेगा व्हाट इज द पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट, तो आप आंसर क्या लिखेंगे? समझे ना? मतलब पादप जीवों में बताइए कि जनन का कौन सा बताओ अंग है, तो आप लिखेगा फ्लावर। क्या लिखेगा बाबू? सर फ्लावर के अंदर ही मेल और फीमेल दोनों होते हैं, तो सर आप हमको बताइए कि अच्छा हाँ एक और बताओ समझ में आ गया, जिसके अंदर फ्लावर होता है, फ्लावर द्वारा रिप्रोडक्शन, उसको क्या बोलते हैं बाबू? एंजियोस्पर्म। क्या बोलेंगे बाबू इसको? एंजियोस्पर्म। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी एंजियोस्पर्म ही बोलते बाबू, याद रहेगा ना? मतलब जब क्या होता है रिप्रोडक्शन होगा कैसे बाबू? मतलब जनन किसके द्वारा हो जाएगा? तो फूल के द्वारा जनन होगा। समझ जाइएगा, समझ रहे ना बाबू? जिसके बताओ फूल होता है, फूल के द्वारा जनन होगा, तो उस प्रकार के बताओ प्लांट पौधों को कहां रखा गया है? तो एंजियोस्पर्म के अंदर रखा गया। अब हम देखेंगे बाबू पेड़ पौधा का संरचना। क्या देखेंगे बाबू? हर पेड़ पौधा संरचना नहीं देखेंगे, फूल का संरचना देखेंगे। किसे देखेंगे बाबू? फूल का। और सबसे पहले एक्टिव हो तो पहले एक्टिव हो जाओ। सबका ध्यान मिठाई पर है, सबका ध्यान है, सब एक्टिव हो जाओ पहले। अच्छा सही सुनाते बाबू, ठीक है? सुना मैं? अच्छा, जो पानी से नहाता है, जो ठंडे पानी से नहाता है, जो वो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, और जो बाबू पसीने से नहाता है वो लिबास बदलता है। क्या बदलता है बाबू? ताली मारो जोर से। हाँ, तो थोड़ा सा एक्टिव लाओ माइंड में, नहीं समझा? तुम लोग पता नहीं क्या सोचता है। हाँ अच्छा, ये तो पक गया ना? नहीं तो आप बोलो। हमरा हम मतलब शायरी सब यही करते हैं, हम बोलते नहीं है, लेकिन बोला कि नहीं सर आप बोलिए करिए, बोलबे करिए। अब सुनाइए, अब सुनावे लगे तो लेकिन बोल रहे कि मत सुनाइए। अब सुनाएंगे, सुना के सबका पका देंगे। देखिए यहाँ ये समझ में आ गया ना बाबू? बोलिए। हाँ, अब जब क्या समझे बाबू कि मतलब स्टडी ऑफ उसको क्या बोले? एंथोलॉजी। अच्छा, प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है बाबू? फ्लावर होता है, फूल होता है। अच्छा, जिसके पास फ्लावर होता है उस पर रिप्रोडक्शन होता है, उसके द्वारा उसको क्या बोलेंगे? उसको एंजियोस्पर्म। क्या बोलेंगे बाबू इसको? अब देखेंगे बाबू फूल का संरचना। क्या देखेंगे बाबू? चलिए ध्यान से समझिएगा, यहां से ना बहुत ध्यान समझिएगा। फूल का संरचना, ठीक है? स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, मतलब पेड़ पौधा जो होता है ना, फूल का संरचना किस प्रकार से होता है उसको हम समझेंगे। ठीक है, देखिए बाबू वो दिवाली मना लिए हैं? दिवाली में तो पढ़ाई नहीं करके खाली बम कौन कौन फोड़ा है बताइए तो? हैं? मालूम है ना बाहर तो बैन हो गया पटाखा, फिर भी फोड़े आप लोग? हैं? और बैन हुआ ना जी, तो क्या फोड़ा है? क्या चीज? क्या फोड़ा है? ध्यान दीजिए बाबू, कितना अच्छा फ्लावर बने, नहीं बन गया बाबू? अरे बोलिए है ना? अच्छा, सबका लोग नाम समझेंगे ना, बिल्कुल प्यार से समझेंगे बाबू। कैसे समझेंगे बाबू? अच्छा, इसको बोलते हैं वृंत। क्या बोलते हैं इसको बाबू? वृंत। समझ रहे हैं ना? जहां से फुलवा तो उठा करके, समझ रहे हैं ना?
हाँ उसको क्या बोलेंगे बाबू, वृंत बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको बाबू, वृंत। अब ध्यान देना बाबू, ये जो है ना बाबू, तो नीचे देखा ग्रीन ग्रीन कलर का है ना, एक बोलते बाबू क्या, बाह्य दलपुंज। क्या बोलते हैं बाबू, मतलब कि बाबू बाहर रहता है, ये हमेशा किस कलर का रहेगा बाबू, हरा। तुम देखा होगा प्लांट के नीचे ना हरा टाइप का ऐसा रहता है नीचे। ये सूर्य बता पूरा ढका हुआ रहता है फ्लावर को, सूर्य पूरा, तुम गुलाब का फूल देखा है ना, सूर्य पूरा ढका रहेगा, और जैसे गुलाब खुल जाएगा तो नीचे ऐसे लटक जाएगा, समझे नहीं समझे, तो उसे बताओ क्या बोलते हैं, बाह्य दलपुंज। अब इसको क्या बोलेंगे बाबू, दलपुंज। क्या बोलेंगे बाबू इसको, अरे बोलिए। अच्छा तू एक सुनता है बाबू, नहीं समझे, ये जो होता है ना बाबू, स्मेल, सुगंध देता बाबू। क्या देता बाबू, सुगंध देता। साथ बाबू क्या होता है, रंग बिरंग का होता है। कैसा होता है बाबू, रंग बिरंग का होता है। देखो रंग बिरंग, अरे ठीक है बाबू, देखो यहाँ रात के समय जो फ्लावर फुलाता है ना, मैक्सिमम व्हाइट कलर का होगा और सुगंध बहुत ज्यादा रहेगा उसमें, और दिन में क्या रहेगा, रंग बिरंग। अच्छा इस बताओ दलपुंज में सब क्वालिटी का है आया, कहे बाबू रंग बिरंग देखे तितली आएगी पंख सजाने, नहीं समझे, इसोनिसेशन कर देगी, और सुगंध कारण बाबू क्या, और सुगंध मतलब कोई तितली आएगी, नहीं समझे, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए इस सबको मिला बाबू सब क्वालिटी। क्या क्लियर है, अरे बोलो ठीक है बाबू, लोग लगता है कि अब शांत हो जाएगा। इसको बोलेंगे क्या, पुष्पासन। क्या बोलेंगे इसको बाबू, पुष्प माने फूल, आसन मतलब समझ रहे ना बैठने वाला, तो पूरा फूलवा एक पर ना है, तो बोलेंगे पुष्पासन। क्या बोलेंगे बाबू इसको, इंग्लिश में इसको बोलते हैं थैलेमस। क्या बोलते हैं बाबू इसको, अच्छा इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेपल। क्या बोलते हैं इसको, याद रहेगा, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेटल। क्या बोलते हैं इसको बाबू, पेटल। और इसको क्या बोलते हैं बाबू, थैलेमस। क्या बोलते हैं इसको बाबू, थैलेमस। अब ध्यान देना बाबू, तो समझना कि ये फुलवा बताओ जगह बैठेगा उसी को बोले पुष्पासन, पुष्पा फ्लावर, समझा क्या था ना ये बाबू, हाँ उसी वजह से याद कर लेना, तो याद करवाने ट्रिक बता रहे हैं। अब देखो बाबू इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलिए परागकोश। क्या बोलेंगे इसको बाबू, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हो इसको, अच्छा इसके अंदर तो दाना दाना लीन रहता है बाबू, इसको क्या बोलते हैं, परागकण। क्या बोलते हैं इसको बाबू, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, बोलिए पोलन ग्रेन। क्या कहेंगे बाबू इसको, पोलन ग्रेन कहेंगे बाबू, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा बाबू कि अब इसको क्या बोलेंगे, इसको तंतु। क्या बोलेंगे बाबू इसको, अच्छा इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, फिलामेंट। क्या बोलेंगे इसको बाबू, फिलामेंट। समझ में आया कि नहीं आया, अरे बोलो हाँ या ना, अच्छा ये तीनों का हम लोग क्या बोलते हैं, ये तीनों को बोलते हैं पुंकेसर। क्या बोलते हैं इसको बाबू, पुंकेसर। क्या बोलते हैं बाबू, अच्छा पुंकेसर के अंदर बताओ क्या क्या आया, परागकोश आया, अच्छा परागकोश के अंदर ना परागकण आ गया। अब एक तंतु, मतलब तंतु और परागकोश को हम लोग बोल देंगे पुंकेसर। क्या बोलेंगे बाबू, आगे बता फूल के अंदर नर वाला भाग है बाबू, कौन सा भाग है बाबू, नर वाला, याद रहेगा ना। अच्छा अब फीमेल वाला देखते हैं बाबू, फीमेल वाला में क्या है, इसको बोलेंगे बाबू क्या, वर्तिकाग्र। क्या बोलेंगे बाबू इसको, वर्तिकाग्र। इस इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं इसको बाबू, अब देखो इसको बताओ क्या बोलेंगे, बोलिए, इसको बोलते हैं वर्तिका। क्या बोलेंगे इसको बाबू, अच्छा इंग्लिश इसको क्या बोलेंगे, स्टाइल। क्या बोलेंगे इसको, अच्छा ये बता फीमेल वाला है बाबू, कौन सा है, तो तुम याद रखना फीमेल स्टाइल में नहीं खरीद जाती है, हाँ तो उसे तुम याद तरीका बता रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, स्टाइल हो जाएगा। क्लियर बाबू, अच्छा इसको क्या बोलेंगे बाबू, इसको अंडाशय। क्या बोलेंगे इसको बाबू, याद रहेगा, अरे बोलिए हाँ या ना। अब थोड़ा समझिए ध्यान से, इस तीनों भाग को हम लोग क्या बोल देंगे, स्त्री केशर। क्या बोलेंगे बाबू इसको, स्त्री केशर। क्या बोलेंगे बाबू इसको, याद रहेगा। चलो अब बताइए यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए, क्या आप पेड़ पौधा का स्ट्रक्चर आप जान गए ना। अच्छा बता इसको क्या बोल देंगे बाबू, एक बार रिपीट कीजिए इसको, जोर से बोलिए, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोल देंगे, इसको क्या बोल देंगे, ये क्या हो गया बाबू, अच्छा ये वाला क्या हो गया बाबू, और ये क्या हो गया बाबू, इसके अंदर बताओ दाना, उसको क्या बोलेंगे, और तीनों पार्ट को क्या बोल देंगे, पेड़ पौधा के अंदर बताओ नर वाला भाग क्या कहलाता है, याद रहेगा। अच्छा बताओ इसको ऊपर वाला क्या बोल देंगे, अच्छा इसको क्या बोल देंगे बाबू, अब बताओ इस नीचे कर दो बाबू, समझ में आ गया, कोई दिक्कत बाबू इसमें। चलो इसको मिटा दें, चलिए इसको अपना नोट कर लेंगे बाबू, ठीक है, समझ रहे ना, नोट करिए लीजिएगा, इसको मिटाते इसको बाबू। अब ध्यान दीजिएगा कि बताओ फूल भी होता है ना बाबू, तो पेड़ पौधा भी है, बता रहे हैं। देखो पेड़ पौधा भी दो प्रकार का होता है, सुनो, एक ऐसा फूल रहेगा जिसमें अंदर मेल और फीमेल दोनों रहेंगे, अब एक ऐसा रहेगा जिसके पास मेल सिर्फ रहेगा, फीमेल अलग होता है, समझे। एक होता है बाबू द्विलिंगी। क्या होता है बाबू, द्विलिंगी ना, अच्छा द्विलिंगी बताओ क्या बोल देंगे, बाइसेक्सुअल। क्या बोलेंगे इसको बाबू, अच्छा द्विलिंगी बताओ एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका,
सरसों क्या हो जाएगा बाबू? सरसों। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मस्टर्ड। क्या बोलते हैं इसको? अब देखो उड़हुल रहता है बाबू, क्या रहता है? उड़हुल हो जाएगा, हुलहुल है ना, उड़हुल। नहीं, हमरा इंग्लिश में मालूम है, क्या बोलते हैं इसको? हिबिस्कस। क्या बोलते हैं इसको? हिबिस्कस। याद रहेगा ना? अच्छा, इसके पास मेल और फीमेल दोनों होते हैं। अब एक जो बाबू रहेगा ना प्लांट, क्या होता है? एक लिंगी होता है बाबू। क्या होता है? एक लिंगी होता है। इसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। क्या बोलेंगे इसको बाबू? अच्छा, यूनिसेक्सुअल बोल देंगे इसको बाबू। अच्छा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पपीता। क्या हो जाएगा बाबू? पपीता हो जाएगा। पपीता में नहीं बोलता है ये वाला फूल आ गया ना हो तो, ना समझाए? देखे कि नहीं देखे बाबू? अच्छा, पपीता हो गया, और कुछ होगा बाबू? तरबूजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? तरबूज भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? तरबूज भी हो जाएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? यस और नो? अब ध्यान देना बाबू, इसे मिटा देना। अरे बोलिए है ना? चलो भाव मिटाते हैं इसको, समझ में आ गया तो। अब थोड़ा ध्यान देना बाबू कि किस प्रकार से प्लांट के अंदर आप देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन होगा। क्या होगा बाबू? फर्टिलाइजेशन। देखो यहाँ, ये बताओ क्या है बाबू? यहाँ पर बताओ इसको क्या बोलेंगे बाबू? परागकोश। क्या बोलेंगे इसको बाबू? अच्छा, इसके अंदर बताओ क्या रहता है बाबू? परागकण। क्या रहता है बाबू? परागकण रहता है। ठीक है, अच्छा इसको क्या बोल देंगे बताइए तो? तंतु। अच्छा बताओ इसको पूरा को क्या बोल देंगे? पुंकेसर। क्या बोलेंगे इसको बाबू? अच्छा, अब ध्यान देना बाबू, इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलते हैं बाबू? वर्तिकाग्र। क्या बोलेंगे इसको? इसको क्या बोल देंगे? वर्तिका। इसको क्या बोल देंगे बाबू? अच्छा तुमको बताओ पूरा को क्या बोल देंगे? स्त्री केसर। क्या बोलेंगे बाबू इसको? आप थोड़ा समझना ध्यान से। अगर परागकण किसी भी माध्यम द्वारा यहां गिर जाएगा, कहां पर बाबू? वर्तिकाग्र पर, उसी को कहते हैं पोलिनेशन। क्या कहते हैं बाबू उसको? अरे बोलिए उसे, मतलब हिंदी बोलेंगे परागन। क्या बोलेंगे बाबू? मतलब परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही क्या कहलाता है बाबू? परागन। क्या कहलाता है बाबू? अच्छा, यहां से बताओ परागकण जो है बाबू, यहां तक कोई भी माध्यम से आ सकता है बाबू। मतलब कि मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन। हिंदी से बोलेंगे परागन। क्या कहेंगे बाबू उसको? देखो, यहां से यहां जाएगा किस बाबू? तो कोई इंसेक्ट ले जाएगा। कौन ले जाएगा बाबू? कीड़ा मकोड़ा जो बैठेगा इस पर भी। अब फूल के लिए बताओ वहां पर जाएगा तो वहां पर छोड़ देगा, तो चल जाएगा नहीं चल जाएगा? अच्छा, दूसरा बताओ कैसे जा सकता है बाबू? हवा के द्वारा, ऑक्सीजन हवा के द्वारा। कैसे बाबू? अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा फूल बताओ कौन सा है? रेफ्लेसिया एमोल्ड। कौन सा बाबू है? दुनिया का सबसे बड़ा फूल बताओ कौन सा है बाबू? कौन सा है? रेफ्लेसिया एमोल्ड। तुम बताए ना, इतना बड़ा फूल है बाबू कि अगर मान लो बताओ कहीं पर शादी चल रहा है, क्या चल रहा है बाबू? शादी, और वहां गाना बज रहा है, हजारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है, हजारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। अब बताओ ये हजार के फूल बरसा नहीं कर रहा है, हम लाएंगे दक्षिण अफ्रीका से रेफ्लेसिया एमोल्ड, अब एक बरसाएंगे दूल्हा जाता के मर जाएंगे। नहीं समझे? अब तो समझो बाबू यहाँ पर क्या हुआ। तब बोले कहे मुआ दिया तुम, काफी ना गाना गा रहे हैं हजारों फूल बरसाओ, हम देखिए बरसा है, तो आपका गलती है। नहीं समझे? ऐसा बाबू रियल लाइफ में मत करना, ठीक है? समझ में आ गया ना बाबू? तो ओकरा में कैसे होता बाबू? ओकरा में कैसे होता? परागन हाथी करता बाबू। कैसे करता बाबू? हाथिया सुड़वा से रसा चूसेगा, अब ओकरे पे चूस देगा तो क्या हो जाएगा? चल जाएगा। समझ रहा है ना? चलो, मतलब बाबू परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है बाबू? परागन। क्या कहलाता बाबू? क्या कहलाता बाबू? क्या कहलाता बाबू? क्या कहलाता बाबू? समझ में आ गया ना? अरे हाँ या ना? चलो बाबू, अब समझेंगे बाबू परागन दो प्रकार का होता है। परागन कितना प्रकार का होता है बाबू? एक होता है बाबू स्व परागन। क्या होता है बाबू? इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल्फ पोलिनेशन। क्या कहते हो इसको? सेल्फ पोलिनेशन। क्या कहते हो इसको? अच्छा, दूसरा बाबू क्या होता है? पर परागन। क्या होता है बाबू? पर परागन को इंग्लिश में क्या कहते हैं बाबू? क्रॉस पोलिनेशन। क्या कहते हैं बाबू इसको? पोलिनेशन। अब समझते बाबू क्रॉस पोलिनेशन बताओ कि स्व परागन क्या हो, मतलब कि सेल्फ पोलिनेशन होता क्या है? सुनो, एक में है ना बाबू कि अगर मान लीजिएगा एक फ्लावर में, इसे मिटा दे क्या? इसको मिटाते हैं, पूरा डिवीजन हो गया बाबू, कल सुनेंगे, ठीक है? बता दे बाबू एक फ्लावर है, थोड़ा सा हम बना लेते फ्लावर ऐसे,
नहीं भाई फ्लावर है ना। अगर मान लीजिएगा एक में परागन है कि नहीं, पहले बताओ। और है ना। अच्छा बताओ एक लिंगी फूल है कि द्विलिंगी फूल है? क्या क्या पता, मेल भी बना है फीमेल भी बना है ना। अगर इसका परागन इसके होता अपना ही फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाएगा तो हो जाएगा 100 परागन। क्या हो जाएगा बाबू? मतलब खुद ही परागन कर लिया, नहीं समझे? अरे बोलिए है ना। लेकिन अगर यहाँ एक वाव फूल है बाबू, मान लेते एक वाव फूल है, सरल सा फूल, अरे कैसा बना ले तो समझ जाएगा ना। अगर एक वाव फूल है यहाँ पर और इसका बताओ जो मतलब यहाँ पर जो पोलन ग्रेन है मतलब परागन है, किसी माध्यम से दूसरा फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाएगा तो क्या बोल देंगे बाबू? पर परागन। क्या बोलेंगे इसको? अच्छा इसको बताओ सबसे बढ़िया कौन है? 100 परागन के बताओ पर परागन। पर परागन बढ़िया ना, नए नए फूल आने का चांस मतलब कैटेगरी का मिलेगा। तुमको बता दे बाबू, तो एग्जाम में कैसे लिखोगे पहले बताओ? 1 मिनट, एग्जाम में कैसे लिखोगे बताओ तो? एग्जाम में कैसे लिखोगे? अगर एक ही फूल के परागन उसी फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचता उसे बोलेंगे क्या? 100 परागन। लेकिन किसी दूसरे फूल के परागन किसी दूसरे फूल के क्या वर्तिकाग्र तक पहुंचता क्या बोलते बाबू? पर परागन। समझ में आया कि नहीं आया? और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है बाबू, सुनो कि एक होता बाबू एक लिंगी फूल, एक क्या होता है? द्विलिंगी। अरे होता ही नहीं होता है। तो जब एक लिंगी जो है, आप हमको ये बताइए एक लिंगी जो फूल है ना बाबू, क्या पर परागन करेगा कि 100 परागन करेगा? इतना पिटाओगे, इस 100 परागन कर सकता है? एक पास बता, चाहे अगर मेल रहेगा तो फीमेल नहीं रहेगा, फीमेल तो मेल नहीं रहेगा। तो बता 100 परागन नहीं कर सकता है, लेकिन पर परागन करेगा नहीं करेगा? अच्छा बताओ जो द्विलिंगी है बाबू क्या करेगा? क्या करेगा बाबू? इस 100 भी कर सकता है और पर परागन भी कर सकता है। समझ नहीं आया? अरे बोलिए है ना। चलो याद रहेगा बाबू। अरे बोलिए है ना। अब देखो अभी सीरियस करते हैं। अरे बोलिए। चलो अब देखो बाबू, जैसे ही बताओ मेल और फीमेल, सुनो ध्यान से देखो। यहां बताओ क्या बाबू? पुरुष का बताओ गेमेट्स है, यहाँ बताओ क्या है? महिला का गेमेट्स है। समझ ना? गेमेट समझता है ना? अरे एक स्पेशल बताया था बाबू, सेल स्पेशल कोशिका होता है जो क्या होता है? मेल का क्या? शुक्राणु है, फीमेल का बाबू क्या है? अंडाणु है। जब शुक्राणु यहां लिखते हैं, तो बताओ मेल के अंदर ना हो जाएगा, इसमें बताओ क्या हो जाएगा बाबू? अंडाणु। जब बताओ आपस में जब बताओ ऐसा मिलेगा तो क्या बना देगा? भ्रूण। क्या बनाएगा बाबू? नहीं समझा? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जायगोट। क्या बोलते हो इसको? अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो बन जाएगा एम्ब्रियो। क्या बन जाएगा बाबू? एम्ब्रियो। ठीक ना? अब इससे थोड़ा सा बड़ा हो जाए बन जाएगा बाबू क्या? बेबी। क्या बन जाएगा बाबू? अब थोड़ा सा ध्यान देना, इसमें सोचने वाली बात यहां पर यह है कि जिस प्रकार से देखो ये प्लांट है ना बाबू, देखो यहां पर सुनो फीमेल का बाबू है, यहां पर बताओ गिर गया क्या बाबू? परागकण। अभी परागकण बताओ ऐसे आएगा, ये डायरेक्ट यहां पर अंडाणु पर नहीं जाएगा, ये ऐसे घूम के जाता हो, इधर से ऐसे जाता है। ठीक है, ये घूम कर से जाएगा यहां से और यहां पर बताओ अंडाणु। अब जैसे बताओ इसमें जब मिलेगा तो क्या बन जाएगा? भ्रूण। क्या बन जाएगा बाबू? यही थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, यही थोड़ा सा क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो तुम बताओ इसको क्या बोल देंगे? एम्ब्रियो। क्या बोल देंगे इसको? या और थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ये बन जाएगा सीड। क्या बन जाएगा बाबू? नहीं समझ में आया? अरे बोलिए। यानी तो बताओ तो बीजा निकलता है ना फल उल में, तो बस याद रखना वो बताओ कि रहता क्या है बाबू? वो रहता बाबू पहले क्या था? एम्ब्रियो था, भ्रूण था। नहीं समझे? अरे बोलिए है ना। अरे बोलो। अब बाकी जो अंडाशय बाबू है पूरा का पूरा, ये बन जाएगा फल। क्या बन जाएगा बाबू? अंडाशय क्या बन जाएगा? फल बन जाएगा। क्या बन जाएगा बाबू? अरे बोलिए। अब भ्रूण बताओ बड़ा होगा किसे बन जाएगा? तो बीज बन जाएगा। क्या बन जाएगा वो? बीज। अब बताइए इसमें कोई डाउट है आप लोग के? क्या आपका रिवीजन हो गया? अरे बोलिए है ना। कल याद हो क्या आ जाएगा? बोलिए। चलिए अब बताओ करना क्या है बाबू? इस वीडियो को भी मतलब शेयर कर देना, समझ रहा है ना, जैसे बताया था आप लोग के। और इसके बाद जो चैप्टर आने वाला है आपको बता दें, आम्ल क्षार लवण। क्या आने वाला है बाबू? सर आम्ल क्षार लवण कल ही चलेंगे। कहाँ चलेंगे बाबू? कल चले। हम यहाँ रिवीजन करवाते रहेंगे प्रत्येक चैप्टर, नहीं समझे? और आप लोग का मैथ जो टेस्ट आप मैथ में कंटिन्यू करते रहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए इसका मार्क्स कम आया इस बार, वो बहुत पिटाएगा, बहुत पिटाएगा। याद रखिएगा, ये वार्निंग मेरा, याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना बाबू? चलिए।